घोषणा आहे आणि मी आपल्याला आठवण करून देतो की निवडणूक आयोगाला आम्ही त्यावेळेला हेही सांगितलं होतं आपल्याच माध्यमातून की जर हे त्यांना तुम्ही परमिशन त्यांना देत असाल तर मग उद्या मी हर हर महादेव बोललो किंवा जय भवानी जय शिवाजी ते आम्ही बोलणारच, ते कोणी थांबवू शकत नाही, तर तुमचा आक्षेप असता कामा नये. आता ते गीत जे आम्ही तुमच्या माध्यमातून जनतेसमोर दिलं होतं त्या गीतामध्ये त्या गाण्याचा जोश एक वाढतोय आणि त्याच्यात बॅकग्राऊंडला ज्याला आपण कोरस म्हणतो किंवा बॅकग्राऊंड म्हणतो त्याच्यात जय भवानी जय शिवाजी ही घोषणा आहे, ही घोषणा आहे. आणि त्या घोषणेमधल्या जय भवानी हा शब्द काढा हा निवडणूक आयोगाचा आम्हाला लेखी फतवा आलेला आहे. आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत जय भवानी हा शब्द काढणार नाही. निवडणूक आयोगाने आमच्यावर कारवाई करणार असाल तर पहिलं मोदीजी आणि शहाजींवरती कारवाई करावी आणि मग महाराष्ट्राच्या कुलदैवताचा अपमान तुम्ही केला हा जर का मी आरोप केला तर त्याला निवडणूक आयोगाकडे उत्तर आहे काय? हा महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा आणि दैवताचा अपमान आहे आणि महाराष्ट्राबद्दल आकस या राज्यकर्त्यांच्या कृतीतून दिसतोय, पण महाराष्ट्राच्या कुलदैवताबद्दल एवढा द्वेष एवढा आकस हा त्यांच्या नसानसांमध्ये ठासून भरला असेल याची आम्हाला कल्पना नव्हती. तुम्ही आम्हाला वैरी ठरवलं ठीक आहे, जनता बघून घेईल, पण महाराष्ट्राच्या दैवताचा सुद्धा उल्लेख करायचा नाही. जी आमची घोषणा आहे जय भवानी जय शिवाजी या घोषणेला सुद्धा तुम्ही जय भवानी हा शब्द काढायला लावताय, उद्या तुम्ही जय शिवाजी हा शब्द काढायला लावाल तर ही अशी हुकुमशाही पद्धत आम्ही काही स्वीकारणार नाही. आम्ही याच्याबद्दल लढाई लढतो आहोत, लढणार आहोत आणि कोणत्याही परिस्थितीत जय भवानी हा शब्द आमच्या गीतातून काढला जाणार नाही, कोणत्याही परिस्थितीत नाही. निवडणूक आयोगाने जर आमच्यावरती कारवाई करायचं ठरवलं तर पहिल्या या दोघांवरती कारवाई त्यांना करावीच लागेल आणि नंतर मग आमच्या महाराष्ट्राच्या दैवताचा अपमान ते कसे करतात ते आम्ही बघू. सर ये हिंदी में एक बात बोल दीजिए, आपने इतनी सारी बातें या विषयाचा की काल तुमच्या मुलाखतीतला एक मुद्दा मुलाखतीचा विषय सोडा. ये जो नोटिस आपको आई है ना, ये नोटिस किस पर्सपेक्टिव में आई है और आपने जो ठीक है, मैं सारी बातें बताने की कोशिश करता हूं. आपको शायद याद होगा कि कुछ दिन पहले जब मध्य प्रदेश के चुनाव चल रहे थे, कर्नाटका के चल रहे थे, तेलंगाना के चल रहे थे, उस वक्त मोदी जी ने और अमित शाह जी ने दो बातें कही थी प्रचार करते हुए. एक तो मोदी जी ने कहा था कर्नाटका में कि जब आप चुनाव के लिए मत देने के लिए जाएंगे तो बजरंगबली की जय बोलकर आप बटन दबाइए. और अमित शाह जी ने कहा था कि आपको रामलला का दर्शन चाहिए कि नहीं चाहिए, खर्चा होगा कि नहीं होगा, तो सारी जनता कहती है कि होगा. तो उन्होंने उनको आश्वस्त किया था. ये उनका प्रचार जब भाषण किया उसमें का मैंने आपको एक हिस्सा दिखाया कि आप अगर यहाँ भाजपा की सरकार बनाओगे तो आप सभी को रामलला का दर्शन हम फ्री में कराएंगे. और उसके बाद हमने चुनाव आयोग को एक खत लिखा था, वो खत आज भी मेरे हाथ में है और उसमें हमने पूछा था कि जो बात मैं तो अन्याय कहता हूं लेकिन न्याय उन्होंने मेरे पिताजी के बारे में किया था, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के बारे में. उनका तो मतदान करने का अधिकार छीना गया था 6 साल के लिए जब अटल जी प्रधानमंत्री थे और उनको चुनाव लड़ने के लिए 6 साल के लिए पाबंदी लगाई थी. खैर वो तो कभी चुनाव नहीं लड़ना चाहते तो वो बात अलग है, लेकिन अब कुछ बदलाव उसमें आपने किया है क्या कि उस वक्त जो गुनाह माना जाता था उसमें आपने कुछ बदलाव कर कुछ चीजें लाई है क्या नहीं, तो हमें अवगत करें. और अगर नहीं करेंगे तो हम ऐसे मान लेंगे कि आपने बदलाव किया है, अन्यथा प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री ऐसी बात नहीं कर सकते. तो खैर उसके बावजूद उन्होंने कुछ हमें उत्तर तो नहीं दिया. हमने एक स्मरण पत्र भी दिया, अब तक उत्तर नहीं आया. कल अचानक हमें एक इलेक्शन कमीशन से लेटर आ गया, लव लेटर जैसे, और कुछ दिन पहले शायद 8-10 दिन पहले हमने एक शिवसेना का नया गीत, क्योंकि अब हमारा चुनाव जो चिन्ह है उसमें हमने बदल किया है, अब तो मशाल आ गई है, तो मशाल के लिए हमने गीत बनवाया और आपके माध्यम से पूरी जनता को भी दिया. उसमें 2 शब्द उन्होंने कहा है कि आप निकालो. एक तो है हिंदू हा तुझा धर्म. तो हिंदू हा तुझा धर्म कहने में गलत क्या है? हमने हिंदू धर्म के आधार पर कोई वोट तो नहीं मांगे. और दूसरी बात जो है जिसके ऊपर मैं गुस्सा हो रहा हूं कि जय श्री राम हम भी कहते हैं, बजरंगबली की जय हम भी कहते हैं, लेकिन आज तक मैंने कभी भी और हमारा जितना प्रचार साहित्य है उसमें कभी भी भगवान के नाम पे दे दे बाबा ऐसे हमने वोट नहीं मांगे. तो वैसे वोट बीजेपी मांग रही है
हमने तो उसमें वोट नहीं मांगे, लेकिन जो गीत है उसमें कोरस में जो महाराष्ट्र में हर जगह एक नारा लगता है, जय भवानी जय शिवाजी, वो नारा हमने लिया है। तो चुनाव आयोग ने कहा है कि उसमें से जय भवानी शब्द निकालो। आप कौन होते हो? भवानी माता हमारी कुलदेवता है, तो उसका स्मरण करना क्या गुनाह है? हमने ऐसे नहीं कहा कि जय भवानी कहकर आप वोट दे दो या भवानी माता की जय जो कहेंगे उसको वोट दे दो, तो ये हम कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। और अगर चुनाव आयोग हमारे ऊपर कार्रवाई करने की कोशिश करे तो हम कहेंगे पहले इन दोनों के ऊपर करो और बाद में हमारे ऊपर करो। लेकिन महाराष्ट्र की जो कुलदेवता है भवानी माता, उसका उल्लेख हम तो जरूर करेंगे और उसका अपमान हम नहीं सहेंगे। ठीक है, कालचं झालं, कालचा विषय काल संपला। नहीं, सुनो, मैं तो पहले कहता हूं कि इसका उत्तर मुझे मिलना चाहिए। ये अन्याय हम नहीं सहेंगे, ये अन्याय है। और जैसे पिछली बार भी मैंने कहा था कि एक लेटर हमें भी आया कि जितने हमारे नेता यहां से वहां प्रचार के लिए जाएंगे उनकी बैग खोलकर देखी जाएगी। जरूर खोलो, लेकिन उस वक्त प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी की भी बैग खोलकर देखनी होगी। यहाँ भी जितने सारे लोग हैं और पूरे देश में जहां पर या तो गद्दार मुख्यमंत्री है वो भी प्रचार के लिए जाएंगे तो उसकी भी बैग खोलनी जरूरी है। सबकी बैग खोलो, फिर हमारी बैग खोलो। उस पर आपको क्या माहौल दिख रहा है? नहीं, ठीक है, मैं सुनो, बाकी अन्य विषयों के बारे में मैं फिर कभी आपके साथ बात करूंगा, लेकिन ये अहम मुद्दा है। हमारे भवानी माता का अपमान और उसका नाम नहीं लेना हम नहीं स्वीकार करेंगे। चुनाव आयोग को मैं कहता हूं हमारे ऊपर कार्रवाई करना चाहते हो तो करो, लेकिन ये भवानी माता का अपमान मतलब पूरे महाराष्ट्र की अस्मिता का अपमान है। छत्रपति शिवाजी महाराज की वो कुल देवता है और हम तो मानते हैं कि उन्हीं के आशीर्वाद से छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। तो चुनाव आयोग से मैं उत्तर मांग रहा हूं, अगर हमारे ऊपर कार्रवाई आप करना चाहते हो तो पहले इन दोनों के ऊपर कार्रवाई क्या की ये बताइए और फिर महाराष्ट्र की जनता को आप जवाब दो। मैं फिर से एक बार कहता हूं कि कृपा कर समझ लीजिए, बाकी अन्य मुद्दों के लिए तो हम तो बार बार मिलते रहेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। आज भी मेरी मीटिंग है, वहां भी मुझे जो कुछ कहना है कहूंगा, लेकिन ये मुद्दा महाराष्ट्र के लिए अहम है और ये नजरअंदाज हम नहीं कर सकते। आता हा महत्वाचा